जी तो आज का सबक हमारा शुरू होने लगा है। आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सबक में आपको मालूम है कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट मेन्यू में। हमने पिछले सबक में बनाए थे कुछ टेबल्स, कुछ बॉक्स, उसको सीख लिया था कि कौन से टेबल हमने कहाँ से बनाने हैं, टेबल्स बनाने का तरीका क्या है, कौन कौन सी जुगाड़ी तरीके हैं कि जिससे हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिए थे पिछले सबक में। अब हम जा रहे हैं टेबल्स बनाते वक्त कुछ और अहम चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है उनको देखने। ठीक है, वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, किस तरह से हम उनको सेट करेंगे। तो जिम एकेडमी से जादुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MS वर्ड का कोर्स जिसमें पावर पॉइंट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। ये कोर्स चूंकि हमारा ऑनलाइन हुआ था और वही ऑनलाइन कोर्स आपको दिया गया है, पेड कोर्स आपको दिया गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें शायद आपको समझने में मुश्किल हो रही हो। तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कर लिया करें, इंशाल्लाह वो आपके प्रॉब्लम्स अगले तमाम लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएंगे। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो इसी वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। और इन तमाम वीडियोस को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो उर्दू से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं। और अगर आप जिम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल और हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको मिल सके। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ बॉक्स बना लेता हूँ, उन्हीं बॉक्स पे हम आगे सारी चीजें समझते चले जाएंगे। ये मैंने कुछ बॉक्स बना लिए इस तरह से। अच्छा, अब मैंने बॉक्स बनाए, देखें अगर बॉक्स को मैं सेलेक्ट ना करूं तो यहाँ पे व्यू के बाद आपको कोई सी भी और आगे ऑप्शंस नहीं मिल रहे देखने को। लेकिन अगर मैं अपना कर्सर एक दफा किसी बॉक्स में रख देता हूं तो मेरे पास मजीद दो ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। अपने मोबाइल में जूम करके देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास डिजाइन का और फिर अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है लेआउट का। ठीक है, ये तस्वीर शो होनी चाहिए आपके पास, मेरी क्यों शो नहीं हो रही? चलो अच्छा, अब सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डिजाइन का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है लेआउट का। और डिजाइन पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है किसी भी मेन्यू में टेबल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, फोल्डर समझ लें कि वो देखने होंगे हमें। और फिर उन फोल्डर्स के अंदर मजीद टूल्स हैं। सबसे पहला बॉक्स हमारे पास यहाँ पे फोल्डर आ रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ठीक है, ये नीचे अगर आप यहाँ पे देखें और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको उठा लिया। ये देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शंस का, दूसरा बॉक्स हमारा है टेबल स्टाइल्स का, तीसरा बॉक्स हमारे पास आ रहा है बॉर्डर्स का। ठीक है, ये तीन बॉक्स जो आपको शो हो रहे हैं इनमें से हर एक के अंदर अलग अलग टूल है। टेबल ऑप्शंस में, टेबल स्टाइल में और इसी तरह बॉर्डर्स में, तीनों का मुख्तलिफ मकसद है, हर एक अलग अलग मकसद के लिए जो है यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं मजीद। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल का क्या मकसद है? इसमें अगर आप देखें तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली लाइन में तीन चीजें हैं, दूसरी लाइन में भी तीन चीजें हैं। पहले लाइन में तीन चीजें क्या है? हाइडर रोज, ठीक है, इसी तरह टोटल रोज और ये है बैंडेड रोज। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम, ये इनके स्टाइल हैं। ये जो आपको मिल रहे हैं ना, ये ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है, ये चार कॉलम है। इस तरह ये रोज हैं आपके पास बने हुए। आ, इनके स्टाइल हम लगाएंगे। स्टाइल कैसे? अगर मैं आपको सिंपल सा ऐसे दिखा दूं, ये देखें ये स्टाइल हो गया, खुद ब खुद डिजाइन हो गया, हमने एक सेलेक्ट किया है सिर्फ। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास बने बनाए स्टाइल बन रहे हैं।
अब ये जो आपके पास स्टाइल की एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, ये स्टाइल की जो आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है, इस लिस्ट को आप मजीद तब्दील कर सकते हैं, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स में इजाफा कर सकते हैं। वो आप कैसे होगा ये इजाफा, किस तरह से ये स्टाइल चेंज होंगे, वो सारा काम आप यहाँ स्टेबल स्टाइल ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अभी आप जरा इन स्टाइल्स को देखें, ये जो आपको स्टाइल देखने को मिल रहे हैं, इनको एक नजर देखें, ठीक है। ये अब मैं यहाँ से किसी भी ऑप्शन को तब्दील कर रहा हूँ, यानी ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें से किसी एक में क्लिक करता हूँ तो आपको स्टाइल्स में यहाँ कुछ तब्दीली नजर आएगी, ठीक है। मैंने क्लिक किया, सबको अगर मैं ओके कर दूं, यहाँ पे सब बॉक्स को ओके करता हूँ, आप देखें ये आपके पास चारों जानिब से देखें रंग आ रहा है, कलर आ रहे हैं। मैं आपको सरसरी समझा देता हूँ क्योंकि ऐसे शायद आपको देखने में भी मुश्किल हो रही होगी, फिर आप इसको खुद जब अप्लाई करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे तो आपको देखते वक्त समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर इन तमाम ऑप्शंस को मैं बंद कर दूं यहाँ से, तो यहाँ से आप आ रहा है हाइडर रॉज। हाइडर ऊपर वाली लाइन, ये लाइन जो आपको ऊपर ऊपर मिल रही है, इस लाइन को अगर आप सिर्फ कलर करना चाहते हैं, इसके अंदर देखें अब आपको बिल्कुल ये सादा टेबल नजर आ रहा है, बिल्कुल सादा है, कोई भी डिजाइन आपको खास किस्म का इसमें नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार जो भी मैं बॉक्स बनाऊं इसके सबसे पहले हाइडर जो है, पहली लाइन जो है उस वो कलर होनी चाहिए, नीचे कोई डिजाइन मुझे नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ हाइडर रोज के इस बॉक्स में क्लिक कर दें एक दफा, तो अब आपके पास जो डिजाइन शो होंगे ये देखें, तो उसके पहले लाइन में आपको कोई ना कोई डिजाइन मिलेगा पहले लाइन। इसी तरह टोटल रोज यानी सबसे आखिर में जो आपका बॉक्स है उसमें कुछ डिजाइनिंग बदलना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने उसमें क्लिक किया तो आखिरी बॉक्स में भी कोई ना कोई डिजाइन बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। आखिरी बॉक्स में भी हमें कुछ ना कुछ डिजाइनिंग वाली फीलिंग यहाँ पे मिल रही है। इसी तरह बैंडेड का करोगे तो तमाम जितने बॉक्स आपने बनाए होंगे उनके अंदर आपको ऊंच नीच और डिजाइनिंग मिलेगी। इसी तरह ये रोज से मुतालिक है, तो ये कॉलम से मुतालिक है, ऊपर से नीचे जो आपके बॉक्स बन रहे हैं उनमें तब्दीली करना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम, ये अब हमारा है फर्स्ट कॉलम, ये सबसे पहला कॉलम है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम वाले इस बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ, इसके अंदर टिक कर देता हूँ, तो यहाँ जो मुझे डिजाइन मिलेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि इनके पहले लाइन में कोई भी कलर नहीं है, कोई भी डिजाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम वाले बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो अब आपको फर्स्ट कॉलम में ये देखें कि डिजाइन देखने को मिलेंगे कि पहली पहली लाइन जो है उसमें कोई ना कोई कलर हो जाएगा, ये देखें, सही है। इसी तरह लास्ट कॉलम और इसी तरह बैंडेड, वो उसी तरह पिछली चीजों की तरह ही है। तो ये आप इस तरह से यहाँ से कुछ स्टाइल सेट करेंगे और स्टाइल सेट करने के बाद जो है आप इस स्टाइल बॉक्स में आएंगे। स्टाइल बॉक्स में आने के बाद आप कोई सा भी स्टाइल जो आपको पसंद आता है अपने डिजाइन के मुताबिक, अपने बॉक्स के मुताबिक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि ये आप स्टाइल तब अप्लाई करें कि जब आपने कोई चीज मुकम्मल डिजाइन कर लिया, उसके बाद आप इस पर भी अप्लाई करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कलर्स में एक चीज देखने को मिल सकती है, बहुत ही अच्छी चीज बन जाएगी, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करेंगे। अब यही काम जो मैंने आपको इन स्टाइल से समझाया, डिजाइन से, ये अगर आप मैनुअल तौर पे करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि यार मुझे इस तरह से नहीं बनाने, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज बनानी है, किसी एक बॉक्स को कलर करना है, तो वो तो आपको पता है, होम में आएंगे, होम में आने के बाद यहाँ से उस बॉक्स को आप कलर कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से कोई भी आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके टाइम बचाने के लिए उन्होंने आपको ये बनी बनाई चीजें दी हैं, इनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारा काम इससे निकाल सकते हैं। सही है, निकाल सकते हैं, सही हो गया। आगे हम जाते हैं, आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है शेडिंग का, कि ये जो आपको इसका कलर नजर आ रहा है इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप बदल सकते हैं, ठीक है। दो किस्म के कलर हैं यहाँ पे आपके पास, एक है बॉक्स के अंदर का कलर, एक है लाइंस का कलर, ये लाइनों में आपको एक कलर से मिल रहा है देखने को। एक है कि बॉक्स के अंदर जो फिल है कलर, तो अंदर का कलर अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ शेडिंग पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद आप मुख्तलिफ कलर्स आपके पास शो हो रहे हैं, इनमें से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर स्टाइल्स का आपके पास बटन मिल रहा है कि ये जो आपके पास लाइनें आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें,
इनके डिजाइन अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो सिंपल बॉर्डर लाइन पे आए और बॉर्डर लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ काफी सारे बॉर्डर देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है कोई सा भी बॉर्डर यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसी बॉर्डर लाइन यहाँ से आप कोई सा भी उठाएंगे तो उसके बाद आपके पास ये पेन बन जाएगा, चोंच वाला पेन जिसे हम कहते थे अपनी जुबान में, चोंच वाला। ठीक है, वो पेन आपके पास बन जाएगा। उस पेन से आपने उस लाइन के ऊपर बस सिंपल क्लिक करना है जिस लाइन का डिजाइन आपने चेंज करना है। ठीक है, ये पेन, मेरे पेन ने काम नहीं किया, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये देखिए, इस दरमियानी लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये इसका डिजाइन चेंज हो गया। तो ऐसे सिंपल आप कर सकते हैं यार, कौन सा मुश्किल है। अपने इस लाइन की साइज को अगर आपने मोटा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, सही है। इसी तरह इसी लाइन के कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, सही है। इसी से मुतालिक ये सारी चीजें हैं, आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको मजा आएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है, कोई मुश्किल नहीं है, अप्लाई करते ही आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो ये आपके ये डिजाइन में ये वाले टूल आपके पास मौजूद थे, आपने इनको देख लिया है और समझ भी लिया है। सही है, मैं इन बॉक्सेस को डिलीट कर रहा हूँ और नए बॉक्स बना रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो हमने खच मारी है ना, इस खच में आपको अगले टूल समझ में आने वाले नहीं है जी। इस बॉक्स को बड़ा किया और बड़ा करने के बाद अब हम जा रहे हैं लेआउट में। अच्छा, लेआउट में मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही आ, अब हमारे पास यहाँ पे काफी सारे टूल आ रहे हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेलेक्ट का। सही है, ये जो लेआउट में आए हैं ना, तो सेलेक्ट का हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है। इसमें देखिए काफी सारे टूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि हमें लगेगा कि यार ये टूल ऐड करने की का कोई तुक नहीं बनता, ये इसका इतना बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों ऐड किया, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं यार, ये तो सिंपल सा काम है। तो उसके लिए भी उन्होंने इसके अंदर टूल को सेट दिया है। भाई उनकी मर्जी है, वो चाहते हैं कि जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं या करें, तो उनको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे फायदे के लिए उन्होंने ऐड किए, अगरचे हम पाकिस्तानियों के पास ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं कि जो जुगाड़ अंग्रेजों को भी समझ नहीं आते कि ये कौन सी चीज है जुगाड़ पाकिस्तानियों के पास, कि जिससे हर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो किसी भी तरीके से हल नहीं होता, हर वो मसला हल हो जाता है। हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है, तो उस जुगाड़ से हम सारा काम करते हैं। ये सेलेक्ट का जो टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये आपको यहाँ पे देखें, ये सेलेक्ट का टूल है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये टूल क्या काम करता है। इस टूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और इसी तरह सेलेक्ट टेबल। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम, आपने कोई एक सेल, सेल क्या होता है, ये एक बॉक्स हमारा एक सेल कहलाता है। ये देखें, ये जो कई बॉक्स बने हुए हैं ना, ये बॉक्स हैं, इसी तरह ये इनमें से हर एक बॉक्स एक सेल है। ठीक है, और कॉलम भी आप समझते हैं, रोज भी समझते हैं, टेबल्स, ये हमारे सारे टेबल्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने हर चीज को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग टूल दे दिया। ठीक है, कि अगर आपने किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है, इस पूरे सेल को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं अगर इस तरह से इसमें आपको अल्लाह को भला करे ताकि फिल हो आपको समझ में। हाँ, अब अगर मैं सिर्फ इस मुकम्मल बॉक्स को जिसके अंदर मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करके इसको कलर करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो मेरे पास हमारा सिंपल है, जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, आमतौर पर यही चलता है कि इसके अंदर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है, और सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ से किसी भी कलर पे आके इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, या यहाँ से आके इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो नए होते हैं, अभी सीख रहे होते हैं, तो वो शायद इस तरह पे डबल क्लिक भी उनसे माउस पे नहीं हो रहा था, अगर एक्सपर्ट नहीं है, अभी कंप्यूटर पे नए नए आए, तो ये डबल क्लिक भी काफी बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए फिर ये टूल है। यहाँ पे आप इस सेल के अंदर सिर्फ अपना कर्सर रखेंगे, अपना माउस रखेंगे और लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद सेलेक्ट में आएंगे, सेलेक्ट में आने के बाद इस सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, आसान काम है, सिंपल काम है। सेम यही काम आपने कॉलम को मुकम्मल, यहाँ ऊपर से नीचे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ ऊपर अपना माउस रखता हूँ और नीचे की तरफ अपना माउस खींच लेता हूँ, तो
क्या होता है कि मुकम्मल वो कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, उसके अंदर कोई भी कलर भरना है, जो भी करना है उसके साथ कर लेते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर वाले बॉक्स में, सेल में, कॉलम के सबसे ऊपर वाले डब्बे में अपना माउस रखेंगे, अपना कर्सर रखेंगे, और उसके बाद आप आएंगे सेलेक्ट में आने के बाद सेलेक्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह रो है, उसको मुकम्मल को ये सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रखा और इस पे क्लिक किया, ये मुकम्मल सेलेक्ट हुआ। मुकम्मल सारे बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट बॉक्स, मुकम्मल सेलेक्ट करना। भाई ये काम है बस यार, एक सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ज्यादा ही समझा दिया है। अच्छा, अब आपको यहाँ एक और चीज मिल रही है, ये गाइडलाइन जो है आपको, मैं अगर आपको एक और ये गाइडलाइन अब थोड़े से समझा दूं, अब आपको ये भी समझ में नहीं आएंगे वैसे। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई मुझे बताए कि इस वक्त बॉक्स बने हुए हैं या नहीं है इस सफे पे, जबकि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन वो बॉक्स हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो बॉक्स दिखा देता हूँ कि बॉक्स कहाँ पे है। मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि कुछ सेलेक्ट भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट हो रहा है साफ कागज पे। तो ये क्या चीज है जो सिलेक्ट हो रही है? जाहिर है कि बॉक्स है, और माउस पीछे कर रहा हूँ तो डब्बे से डब्बा जो है एक खाली होता चला जा रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, नजर इसलिए नहीं आ रहा कि अगर मैं डिजाइन में आऊं और डिजाइन में आने के बाद इस बॉर्डर पे आऊं और बॉर्डर पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर शो हो रहे हैं कि जो इस बॉक्सेस के आसपास की लाइनें हैं वो मैंने खत्म कर दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर के इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर शो हो गए हैं। सही है, आपको एक और चीज दिखा दूं, यहाँ से बॉर्डर यार मैं कम कर दूं इनके साइज, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, बुरा लगता है ऐसा। सही है, ये सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं समझाने लगा हूँ बगैर कुछ लिखे आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। यार ये बॉक्स इतने ज्यादा हैं, इतने बॉक्स मैंने क्या करने हैं, इनको कम कर देते हैं थोड़ा सा। चलो जी, सारी मैंने खत्म कर दी, नए बना लेते हैं, जाओ यार। ऐसे, अब यहाँ पे मैं इसी टूल को यूज कर लेता हूँ आपके सामने, और यहाँ से साइज बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से नस्तालीक इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसी तरह इसको सेंटर में कर देता हूँ, और ऐसे ही मैं इनको बीच में कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूँ नाम। सबसे पहला नाम अहमद सुलेमान, दूसरा नाम हम लिख रहे हैं, तीसरा नाम हम लिख रहे हैं अब्दुल सुभान। ठीक है, चौथा नाम हम जो लिखने जा रहे हैं आजम खान। ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं। अब हम जाते हैं आगे। ये आपको नाम अभी बॉक्स में नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब बसा औकात होता ये है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि यार ये जब मैं इसका प्रिंट निकालू ना इस पेज का, तो ये नाम तो सेम इसी जगह में रहे, ऐसे ही फासले पे रहे, ऐसे ही ये बॉक्स रहे, लेकिन प्रिंट में ये बॉक्स शो नहीं होने चाहिए। ये नाम इसी जगहों पे रहने चाहिए, ऐसे ही रहने चाहिए, लेकिन ये जो बॉक्स हैं, ये लाइनें हैं, ये यहाँ पे शो ना हो। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको बॉक्स को हम सेलेक्ट कर रखेंगे मुकम्मल तौर पे। आप यहाँ पे इस छोटा सा आपको यहाँ पे आइकन नजर आ रहा है, अगर यहाँ से ये देखिए ये वाला, सही है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब भी ये आपका मुकम्मल बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप वैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको अभी बताया, सेलेक्ट और सेलेक्ट सेल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, और फिर आप यहाँ से आ जाएंगे डिजाइन में। डिजाइन में आने के बाद बॉर्डर्स पे आके यहाँ से नो बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे, तो अब आप क्या देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? आ गया होगा समझ में कि बॉक्स मौजूद हैं, नाम जो हमने लिखे थे वो भी मौजूद हैं,
लेकिन बॉक्स जो है वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे, और प्रिंट निकालेंगे तो फिर भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब अगर हम बॉक्स की तादाद आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वो बढ़ा नहीं सकते, हमारे लिए हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है जिसके लिए मैंने ये सारी पिछली कहानी आपको सुनाई है, वो है आपके पास व्यू ग्रिड लाइंस का एक ऑप्शन यहाँ आपके पास दूसरे नंबर में मिल रहा है आपको। ये इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं तो आपको छोटी छोटी बारीक बारीक सी लाइनें यहाँ लगी हुई देखने को मिल जाएंगी। ये देखें, अब ये लाइन सिर्फ आपको आपकी रहनुमाई करेंगी कि भाई यहाँ यहाँ आपके बॉक्स हैं, इस तरह से हैं, आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो आप इजाफा कर सकते हैं, कुछ और सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन लाइंस की, इन लाइन को अगर आप रहने देते हैं ऐसे ही, ये व्यू ग्रिड लाइंस के इन लाइनों को, तो आपके प्रिंट में ये लाइनें नहीं आएंगी, ये लाइंस आपके प्रिंट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर पे आके अगर आप इस पे ओरिजिनल वाले बॉर्डर्स लगा देते हैं, ये वाले लाइनें लगा देते हैं, तो ये आपके प्रिंट में आएंगी, ये नहीं आएंगी। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। बस औकात अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और लाइंस के होते हुए आप उसको प्रिंट में नहीं लाना चाहते फोटो स्टेट में, तो आप इस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन है, इसको छोड़ दें, इसको ना ही छेड़ें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, सही है। ड्रा टेबल का ये ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। अच्छा, यही ऑप्शन हम पहले टेबल में पढ़ चुके हैं, वाकई इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ चुके हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इरेज का। इरेज का ऑप्शन भी कमाल का ऑप्शन है, इससे आप बहुत सा काम ले सकते हैं। ये आपको जरूरत पड़ेगा और अच्छा खासा जरूरत पड़ेगा, अक्सर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यार इन बॉक्स के लाइनें लगा देता हूँ ताकि आपको अगली चीजें मैं समझा सकूं। बॉर्डर्स पे है और यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई किए। अच्छा, अब बसा औकात होता ही है कि हम दो बॉर्डर्स को एक, दो बॉक्स को एक करना चाहते हैं। अब ये दो बॉक्सेस है ना, इनको मैं एक करना चाहता हूँ। अब मैंने बॉक्स तो बना लिए, लेकिन अब एक कैसे करूंगा इनको, सही है। आ, या मैं क्या, आपको यहीं पे एक चीज बना के दिखा देता हूँ, उससे आपको मजा भी आ जाएगा, एक चीज भी नई सीखने को मिल जाएगी, और जो है प्रैक्टिस भी आपकी उसी पे हो जाएगी। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लाइनें खींच रहा हूँ, नमाज, ये 5, 4 और 5, ये 5 नमाजें, और ऐसे इसको खींच लिया ऐसे, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, अब ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, मैं इसको मुकम्मल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, आना चाहिए। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं एक दफा। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये जो हमारे बॉक्स है, मैं चाहता हूं कि यार इनके बीच से ये लाइनें हट जाएं, ये सिर्फ एक बॉक्स रहे। इस एक बॉक्स में मैं लिखना चाहता हूँ नमाजुल औकात, ठीक है, या 5 नमाजों का टाइम टेबल, ठीक है, या नक्शा औकात नमाज, ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, जाहिर है कि मुझे इसी टूल की जरूरत पड़ेगी। लेआउट में आऊंगा, लेआउट में आने के बाद इरेज टूल पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहां से इस टूल को यहाँ पे लाऊंगा, और अपने माउस से लिफ्ट क्लिक करते हुए मैं इसको यूं ऐसे आगे को लेता चला जाऊंगा। ये आप देख रहे हैं। अब इन तीनों 4 लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया, और अब जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा यहाँ पे, तो ये बॉक्स एक हो जाएगा। ये देखें, ये एक बॉक्स हो गया। इसमें मैं लिख दूंगा नक्शा औकाती नमाज, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बनाना है, तो इस तरह से सिंपल सा काम आप यहाँ से कर सकेंगे, सही है। और ऊपर वाले से भी अपने वहां पे भी कुछ 1 या 2 बॉक्स बनाने हैं, तो इस बॉक्स को हटा दिया, इस बॉक्स को हटा दिया, इसको भी हटा दिया। 2 बॉक्स हमने कर दिए इस लाइन को पकड़ के। ये बॉक्स जो है ना, हम यहाँ से इसको सेट कर रहे थे, लेकिन इससे सेट करते वक्त निचला बॉक्स भी हमारा इसके साथ जो है
मुतासिर हो रहा है। तो अभी इसका क्या हाल है, मैं इसी बॉक्स को भी यहाँ से मिटा दूंगा और ड्रॉ टेबल पे आके यहाँ बीच में एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, ये दो हिस्सों में हमने इनको बांट दिया। इसी तरह अब इसी बॉक्स को आप इस दरमियान वाले को कलर करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को यहाँ से आप जो है सिंपल कलर कर लें और उसके बाद यहाँ पे अपने मदरसे का नाम लिख लें, जो भी आपका मदरसा है, स्कूल है, जो भी है। ठीक है, ऐसे लिख दें। यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं यार लिख दें, जो भी लिखना चाहते हैं। हम अपना नाम लिख देता है। ठीक है, नहीं बल्कि हजरत का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो ये फिर उसके लिए आपको ये इरेजर टूल इस तरह से कामों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया कि ऐसे ये इस्तेमाल होगा। अभी हमारे आगे भी काफी सारे टूल्स आ रहे हैं, हम उनको अगले इसबाक में देखेंगे। आज हमारा सबक का टाइम पूरा हो चुका है। आज आप काफी सारी चीजें देख चुके हैं, टूल्स भी बेशुमार देख चुके हैं और अच्छे अच्छे टूल्स आपके सामने आ चुके हैं। आज के सबक के हवाले से कोई भी सवाल समझ नहीं आया, कोई भी चीज समझ नहीं आई कोई, तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है जो आपको हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस कोर्स को मज़ीद अच्छे अंदाज से सीखने के लिए चंद एक चीज़ें आप हमेशा जहन में रखें, उनको फॉलो करें। एक तो तमाम लेक्चर्स को गौर से सुने, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सीख लें ताकि आपको बाद में सवाल करने की नौबत ही पेश ना आए। और दूसरी चीज़ कि ये वाला पूरा कोर्स हमारे जिम एकेडमी यूट्यूब चैनल से भी आप देख रहे हैं और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, उससे भी आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और एक और काम भी हमेशा आप करें कि जो काम आप डेली बेस पे कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमारे फेसबुक पे एक पेज है लर्न स्किल्स विद एजाज के नाम से, उस पेज को आप सर्च करें। उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और सर्च करने के बाद उसे ज्वाइन करें। और जो डेली बेस पे आप वर्क करते हैं, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहीं पे आप अपना वर्क शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें जो कमियां होंगी मैं उस हवाले से आपकी रहनुमाई कर दिया करूंगा और आप जल्दी से आगे बढ़ सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो उर्दू से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें सीखना चाहते हैं और इस तरह का काम करना चाहते हैं। उसको ज़रूर दावत दें कि यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्री में सिखाई जा रही है ताकि वो भी इस काम को सीख सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।